नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट DRV। आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ इंजन प्रोटेक्शन का एड ऑन लेने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, वो इसमें चैनल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसको लेते हैं तो क्या फ़ायदा है और नहीं लेते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। और जो भी जितने भी एड ऑन हैं इनके लिए अलग से एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देते हैं, और उस चार्ज मिनिमम जो चार्ज है उसको देने के बाद में हम इस चीज़ को कवर करा सकते हैं। साधारणतः ये चीज़ें जो है वो जो साधारण जो बीमा पॉलिसी होती है उसमें इन चीज़ों का कवर नहीं मिलता है, और जो साधारण पॉलिसी में कवर नहीं हो उसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज दें और उसके बाद में हमारी वो चीज़ें कवर हो जाए, उसी को एड ऑन बोलते हैं। और इससे पहले एक IMT-23 का एड ऑन के बारे में पिछले इससे पहले एक वीडियो में बताया था। आज लेके आया हूँ इंजन प्रोटेक्शन के एड ऑन के बारे में, और इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट तक बने रहें वीडियो में पूरी जानकारी के लिए। और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी बाकी इंश्योरेंस से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध हो जाएं। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए, और विशेषकर नेशनल इंश्योरेंस से संबंधित ही वीडियो हैं इसमें, इंश्योरेंस के भी अधिकतर। तो आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं आज इंजन प्रोटेक्शन के एड ऑन के बारे में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इंजन प्रोटेक्शन सामान्यतः एक इंजन जो है वो जो भी आप बीमा खरीदते हैं उसके अंदर कवर नहीं होता है। तो उसमें आपको क्या कवर होता है, अगर आप कोई बीमा ले लेते हैं साधारणतः जो भी आप लेते हैं तो उसमें इंजन का क्या कवर होता है और क्या नहीं होता है, वही सब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। तो साधारणतः जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी दो तरह की बीमा बनती है। एक पैकेज पॉलिसी, कंप्रेहेंसिव पॉलिसी भी बोलते हैं उसको, और एक होती है थर्ड पार्टी पॉलिसी। तो थर्ड पार्टी पॉलिसी में तो ये चीज़ें कवर होती नहीं है, उसमें तो सामने वाला व्यक्ति कवर होते हैं। और अगर हम उसको कंप्रेहेंसिव ले लेते हैं, या आजकल तीसरी OD ओनली बनने लग गया है, तो OD ओनली में हम इसका अलग से ऐड ऑन ले लेते हैं। ऐड ऑन के लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। नॉर्मल हम पॉलिसी लेते हैं उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं होती हैं, उनके अलावा एक्स्ट्रा अगर हमें कुछ कवरेज लेने हैं उनको ऐड ऑन बोलते हैं। एक्स्ट्रा जितने भी कवर्स हैं उनको ऐड ऑन बोलते हैं, और ऐड ऑन के सभी के अलग अलग चार्ज होते हैं। तो इंजन प्रोटेक्शन का कोई ज़्यादा चार्जेज है नहीं, बहुत ही नॉर्मल चार्ज है। तो नॉर्मल थोड़ा सा चार्ज दे के आप इंजन को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इसके अंदर नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा जो एड ऑन दिया गया है वो कॉमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर और प्राइवेट कार तीनों में दिया गया है। अब आपको अगर ऑडियो ओनली या पैकेज पॉलिसी या TP पॉलिसी क्या होती है ये सब जानना है, तो इसके लिए मेरा एक पहले वीडियो दिया गया है मोटर इंश्योरेंस के नाम पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वो आप जैसे ही मेरे चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल की जो लाइब्रेरी है उसमें आप देख सकते हैं इंश्योरेंस के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर आपको मोटर इंश्योरेंस मिल जाएगा। इंजन प्रोटेक्शन के ऐड ऑन से पहले एक ऐड ऑन IMT-23 का ऐड ऑन के बारे में मैं पिछले एक वीडियो में भी बता चुका हूँ। आप चाहे तो अगर IMT-23-21 का ऐड ऑन देखना चाहें उसमें क्या फ़ायदे नुकसान है वो भी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ हम इंजन प्रोटेक्शन के बारे में बताएंगे, जितने भी मोटर्स में ऐड ऑन है अलग अलग सभी के बारे में वीडियो जो है वो आने वाले हैं। तो ये इंजन प्रोटेक्शन का जो ऐड ऑन है ये 15 अक्टूबर 2015 को नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा लागू किया गया था, और ये IRDA से अप्रूव्ड है। और अभी जो फ़िलहाल है इंजन प्रोटेक्शन कॉमर्शियल व्हीकल, सभी प्रकार के कॉमर्शियल व्हीकल चाहे बस, ट्रक जो भी हैं, टू व्हीलर और प्राइवेट कार सभी के लिए लागू है। तो ये कवर क्या होता है, अगर आप इसको नहीं लेते हैं और आपकी गाड़ी कहीं बाढ़ में या कहीं पानी, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, तेज़ बारिश आ गई और पानी बह के कहीं से आ गया है, उसमें अगर आपकी गाड़ी खड़ी थी और
इंजन में पानी चला जाता है तो आप उस गाड़ी को अगर स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ें, और वो स्टार्ट करने की वजह से अगर आपका इंजन सीज हो जाता है, इंजन ख़राब हो जाता है, इंजन में जो भी नुकसान हो, वो चीज़ें साधारणतः पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। साधारण पॉलिसी के अंदर होता है कवर, आपकी गाड़ी के अंदर बाढ़ में अगर पानी चला गया है, पानी बह गया है, वो पानी चला गया है, किसी भी प्रकार का इंजन में नुकसान होता है, वो सिर्फ एक्सीडेंटल होता है और आप उसमें इंजन को स्टार्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए बाढ़ आ गई, बाढ़ में आपकी गाड़ी में पानी चला गया, उसके बाद आपको स्टार्ट नहीं करनी है तो कंपनी उसको कवर करेगी। लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो वो कवरेज नहीं है। उस कवरेज को लेने के लिए जो आपसे गलती हो गई जाने अनजाने में, उस गलती के कवर के लिए हमें इंजन प्रोटेक्शन लेना पड़ता है और आपको लेना भी चाहिए। एक नॉर्मल चार्ज लगता है। तो आपसे कई बार क्या होता है, हमें पता होता है फिर भी जाने अनजाने में हम उसको, जैसे ही पानी गया हम सोचते हैं पानी अब सूख गया तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्या पता हमारी चालू हो जाए। तो उस स्थिति में अगर इंजन सीज हो जाता है तो कवर नहीं होता है। और अगर हम ये ऐड ऑन ले लेते हैं इंजन प्रोटेक्शन का तो वो चीज़ें हमारी कवर हो जाती है। लॉस अथवा डैमेज टू इंजन एंड इंजन पार्ट्स, इंजन और उसके पार्ट्स राइजिंग आउट ऑफ वाटर ingression due to flood inundation resulting in hydrostatic lock। या हाइड्रोस्टैटिक लॉक है ये, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आपने गाड़ी जो स्टार्ट कर दी पानी जाने के बावजूद भी, और उसके कारण आपका इंजन जो है वो काम करना बंद कर दिया, उसमें जो भी नुकसान हुआ उसको हाइड्रोस्टैटिक लॉक बोलते हैं। तो इसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉक है वही कवर होता है कि पानी जाने के बाद में, सूखने के बाद में आपने अगर इंजन स्टार्ट कर देते हैं तो उसके कारण जो भी नुकसान हुआ हो वो इसमें कवर होता है। लॉस अथवा डैमेज टू इंजन अथवा इंजन पार्ट्स, गियर बॉक्स पार्ट्स, डिफरेंशियल पार्ट्स, जो भी हैं इंजन और उसके पार्ट्स हैं, गियर बॉक्स के पार्ट्स हैं, डिफरेंशियल पार्ट्स हैं, राइजिंग बाई इंजन सीजर, इंजन सीज होने के कारण, गियर बॉक्स के कारण, डिफरेंशियल फेलियर ड्यू टू लीकेज ऑफ लुब्रिकेंट, due to leakage of lubricant directly caused by an accidental external impact on engine gearbox accidental differential। अगर आपका इंजन है, मान लीजिए वो एक्सीडेंट के अंदर, उसके अंदर लुब्रिकेंट जो है उसका ऑयल वो लीकेज हो जाता है और फिर भी आप उस गाड़ी को लेकर अगर चल देते हैं, या आपका एक्सीडेंट हो गई थी गाड़ी और उसका इंजन में जो नुकसान हुआ उस नुकसान के कारण ऑयल लीकेज होने लग गया और आपने उस लीकेज पे ध्यान नहीं दिया और आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जिसके कारण आपका इंजन सीज हो गया है या उसके कोई पार्ट्स वगैरह हैं वो टूट जाते हैं। एक्सीडेंट होने के कारण कुछ पार्ट्स टूट भी जाते हैं और आपने स्टार्ट कर दिया हो तो उसकी उन पार्ट्स की वजह से और भी कोई नुकसान हो जाता है, तो वो इंजन प्रोटेक्शन में कवर है। अगर इंजन प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो जो लीकेज है, ऑयल लीकेज के कारण अगर आपका इंजन सीज होता है, एक्सीडेंटल लीकेज के कारण अगर आपका सीज हो जाता है तो वो साधारण बीमा के अंदर वो चीज़ें कवर नहीं होती है अगर से आप स्टार्ट कर देते हैं तो। लेकिन अगर यहाँ अगर इंजन प्रोटेक्शन ले रखा है, यहाँ आप अगर स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ें कवर होगी। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल रिप्लेनिश ड्यूरिंग रिपेयर अथवा रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट्स, और उसके इस एड ऑन के अंदर मान लीजिए आपका इंजन सीज हुआ है या जो भी इंजन में नुकसान हुआ है, अगर आप उसका रिपेयर कराते हैं तो रिपेयर में जो भी कंज्यूमेबल जो पार्ट्स हैं उनमें का भी जो नुकसान हुआ है वो कंज्यूमेबल भी आपका सारा इसमें कवर रहेगा, उसका भी आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इंजन प्रोटेक्शन में ये चीज़ें कवर होती हैं। अगर आप इंजन प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो आपके साधारणतः ये चीज़ें कवर नहीं होती है। उसमें आपके साथ अगर आपने जानबूझ के कोई इंजन स्टार्ट कर दिया है या अनजाने में स्टार्ट कर दिया है तो वो साधारणतः बीमा में कवर नहीं होता है। इसके लिए आपको इंजन प्रोटेक्शन का एड ऑन लेना है। तो अगले एड ऑन के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर और इसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें अगले आने वाले और वीडियो देखने के लिए। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।